हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आ गए थे घास काटने। ये मेरे साथ मेरे बच्चे भी आ गए थे क्योंकि आज संडे था तो छुट्टी थी इनकी भी। तो ये भी मुझे परेशान करने लगी कि मम्मी मैं भी चलूँगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। और मेरी सिस्टर की भी आज छुट्टी थी तो वो भी मेरे साथ शूट कर रही थी। नहीं तो अकेले तो बहुत दिक्कत होती करने में। ये मेरी बेटी यहाँ पर दोनों बदमाशी कर रहे थे, मेरे बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा चलो तुम लोग खेलो, मैं इतना घास इकट्ठा कर लेती हूँ। घास तो ऊपर से मेरे पेड़ में तो खैर मैं चढ़ नहीं पाती हूँ दोस्तों। तो मेरे ससुर जी हैं जो वो उन्होंने ऊपर से काट दिया था घास पेड़ में सीढ़ियों से चढ़ के। तो मैं ये नीचे इकट्ठा कर रही थी। मैंने कहा घास के साथ साथ इसकी लकड़ियों को भी मैं अच्छी तरीके से काट के रखूँगी क्योंकि कच्ची लकड़ियाँ भी थोड़े टाइम बाद सूख के अच्छी जलती हैं इसकी। तो हमारी बड़ी बड़ी गाय तो नहीं, दो छोटी छोटी बछड़ियाँ हैं तो उनके लिए भी हमें घास की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पेड़ है, हम इसमें से काट लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम उन्हें खोलते हैं, सुबह जंगल जाती हैं वो चुगने। पर जैसे एक को तो बांध के रखते हैं तो वो घर पे ही रहती है तो उसके लिए तो चाहिए रहता है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत काटते हैं घास। तो ये यहाँ पे मैं लकड़ी भी काट रही थी। ये मेरा यहाँ पे बेटा भी आ रहा था, मुझे तंग कर रहा था, कह रहा था मुझे भी करना है आपके साथ, मुझे भी करना है। और दोस्तों आप लोगों के भी बच्चे इसी तरह से तंग करते होंगे ना आपको, जिस दिन संडे होता है घर में। मैं तो कहती हूँ संडे का दिन तो और ज़्यादा हमारे लिए बिज़ी दिन होता है क्योंकि बच्चे घर में होते हैं ना तो वो बहुत तंग करते हैं। और दिन थोड़ा टाइम सुबह के टाइम लगता है, जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे तो दिन भर थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। पर जब संडे होता है ना तो बच्चों को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है या संडे को कि मुझे ही लगता है? कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मेरी बेटी थी यहाँ पर, ये भी आ गई है अंदर। मैं कह रही थी जाओ बाहर दोनों। और आप देख सकते हैं इसकी शैतानी। ये बहुत शैतान है मेरा छोटा जो है ना। ये बात नहीं मान रहा था, गुस्सा कर रहा था कि मुझे करने नहीं दे रहे हो आप। डंडे से ही काटूंगा मैं घास, पर काटूंगा ज़रूर कह रहा था। मैंने कहा जा बाहर, अभी पिटेगा नहीं तो बेटा। इतने में मुझे प्यास लग रही थी, मैंने कहा पानी चाहिए था। तो मैंने कहा बच्चों पानी लेके आओ मेरे लिए। थोड़ा सा ही नीचे जाके घर था तो इसलिए मैंने बच्चों को घर भेज दिया पानी लेने। वो बोल रही थी मैं जाती हूँ, मेरी बेटी वो गई पानी लेने। क्या कहा तुम दोनों ने? आगे तुम लोग पानी लेके। ये मेरे बच्चे, इनको तो यहाँ जंगल में भी मज़ा आ रहा था। घास काफ़ी ज़्यादा था, मुझे लग रहा था 2 बार आना पड़ेगा। मैंने कहा पहले आधा ले जा लेती हूँ फिर दोबारा आधा लेने आऊँगी। पानी पीना। काफ़ी ज़्यादा घास 2-3 दिन के लिए काट लिया था इकट्ठा, क्योंकि फिर बार बार टाइम नहीं लग पाता, इस वजह से एक साथ ही काट दिया था। तो यहाँ पे मेरी गुड़िया पानी लेके भी आ गई थी मेरे लिए। दोनों आ गए थे बच्चे, पानी लेके आ रही थी मेरी बेटी। वैसे बेटियाँ होती तो अच्छी हैं, कहना मान जाती जल्दी से। तो ये मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा वैसे गुस्से वाली है पर कहना मानती है, और बेटा भी, दोनों ही कहना तो मान ही जाते हैं, जो बोलो करते हैं। तो ये कह रही थी मम्मा मैं आपके लिए पानी लेके आई हूँ, पानी पी लो पहले। तो मैं इतने में मैंने कहा रुक जाओ, मैं इधर ही आती हूँ बच्चों, तुम अंदर मत आओ, बस मैं आ ही रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा कर लेती हूँ फिर उसके बाद पीऊँगी पानी इकट्ठा। वहाँ पे गिर जाएगा, मासी पकड़ लो।
अब मैं बस हो गया था मेरा, मैं आई बाहर, मैंने कहा बस पानी पी लूँ पहले, बहुत प्यास लगी थी क्योंकि धूप भी थी काफ़ी तेज़, तो पर प्यास लग गई थी इसलिए मैंने कहा पानी पी लेती हूँ। ये हमारे ही सामने पेड़, जहाँ पर हमारे घास का पेड़ है वहाँ पर सामने नया घर बन रहा था किसी का। दोस्तों ये बच्चे देखो बस घूम रहे हैं जंगल में, झाड़ी में। जंगल तो नहीं कहेंगे दोस्तों, जैसे हमारा घर है उसके पीछे एक प्लॉट है, तो वहाँ पे हमारा पेड़ है घास का, तो झाड़ियाँ हैं हो रखी काफ़ी टाइम से। जिसका ये प्लॉट है वो उन्होंने झाड़ियाँ वगैरह साफ़ नहीं करवाई है, तो झाड़ियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे। बाकी जंगल तो नहीं है कह सकते इसे, क्योंकि किसी का प्लॉट ही है। तो यहीं पर ये बच्चे खेलने लगे। आने की जरूरत नहीं है कोई। मैंने भी उठा लिया था घास, मैंने कहा पहले इतना रख दूँ, दोबारा लेने आ जाऊँगी, काफ़ी था क्योंकि घास। तो ये मेरा बेटा नाराज़ होने लगा, कह रहा मुझे भी घास लेके जाना था। मैंने कहा घास तो नहीं, ये लकड़ी लेके आ जा। बेटी को दी थोड़ी सी लकड़ी, नहीं मुझे लकड़ी नहीं, मुझे घास ले जाना कर रहा था। मैंने कहा ठीक है फिर रहने दे इसे, यहीं अकेला छोड़ दे। तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा घर। ये मेरी बेटी भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी लकड़ी लेके, वो तो कहना मान जाती है एक बार में। गिरा भी रही थी, धीरे धीरे लेके आ गई। और बेटा पीछे ही खड़ा रहा, अभी तक आया नहीं। बैठ जा। मैंने कहा जल्दी आ जा, गुस्से के कारण खड़ा था। ये मेरी बेटी की लकड़ी ले जाने से ज़्यादा तो वो गिरा। ले ले ले। तो मैं आ गई थी यहाँ पे गाय के गोट में। हमारे यहाँ तो गाय के गोट कहते हैं इसे, और आप लोग क्या कहते हैं? वैसे इसे गाय का गौशाला भी कहते हैं, और हमारे यहाँ गाय का गोट कहते हैं। ये मेरे ससुर जी ने घास रख दिया था, ऐसे करना, ऑल द बेस्ट कर। मैंने कहा थोड़ा सा घास दे देती हूँ बछड़ी को। मना कर रहे थे मत दो, अभी खिलाया है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा दे दूँ। एक बछड़ी को तो खोला था, वो चूंगने गई थी। इसे हमेशा बांध के रखना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा शैतान टाइप की, ये खेतों में जाती है। तो ये यहाँ पे बेटी जो लकड़ी लाई थी इसे मैं रख देती हूँ। कच्ची लकड़ी है, धूप में सूख जाएगी, थोड़ा दिन लगेंगे। तो दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं मैंने सारी, जंगल से भी लेके आती हूँ। वो तो सारी सूखी हैं, अभी हम जला रहे हैं, जलाते हैं आजकल में। और जो ये कच्ची हैं इन्हें एक अलग जगह में रख दूँगी इन्हें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा क्योंकि सूखेंगी ना, तब इन्हें जलाएंगे। तो अब चलती हूँ, अभी तो लकड़ियाँ काफ़ी और पड़ी हैं ऊपर प्लॉट में, तो लेके आऊँगी बाद में। बेटा भी बस खेल रहा था बाहर, संडे का दिन तो इनका यही रहता है, बस बाहर ही बाहर खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे आज बहन की भी छुट्टी थी, इस वजह से बहुत मदद हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।